ये फिल्म 3000 ईस्वी की कहानी पर मबनी है, जहाँ से जानी जाने वाली ह्यूमना एलियंस की एक मुहलिक नस्ल ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। दर हकीकत जमीन पर कब्जा किए हुए 1000 साल गुजर चुके हैं। दुनिया भर में तकरीबन तमाम देहात और शहर तबाह हो चुके हैं और इंसान अब एक नायाब नस्ल बन चुके हैं। वो आ तो साक्लॉस के गुलाम है ना अलग थलग कबाइल के तौर पर गारों में रहते हैं। साक्लॉस भी कुरा अर्ज से तमाम कीमती वसाइल ले चुके हैं और अब वो सोने की तलाश में हैं। जहाँ तक गारों में रहने वाले बकिया इंसानों का ताल्लुक है, वो जमीन पर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करने की उम्मीदें खो चुके हैं। फिल्म के आगाज में एक कबाइली जोनी अपने बीमार वालिद के लिए दवा लेकर घर पहुंचता है, लेकिन इसे मालूम होता है कि बहुत देर हो चुकी है। तबाहाल वो अपने ग्रुप के लीडर से राब्ता करता है और तजवीज़ करता है कि वो अपना मकाम किसी नई जगह मुंतकिल कर दी, क्योंकि खुराक और पानी की फराहमी तेजी से खत्म हो रही है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि कबीले के लोग तकरीबन 2 सदियों से गार में रह रहे हैं और उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। वो जानते हैं कि खतरा आगे है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये क्या है। नतीजे के तौर पर लीडर उनके मकाम को तब्दील करने से इनकार कर देता है, इस खौफ से कि उन पर खुदाओं की तरफ से हमला किया जाएगा। ये सुनकर जूनी, जो कि एक मुल्हिद है, गुस्से में आ जाता है और खुद ही एक नई आबादकारी का इलाका तलाश करने का फैसला करता है। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर सफर शुरू कर देता है। बाहर जाते हुए इसकी गर्लफ्रेंड क्रिसी इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोनी ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और वहां से चला गया। चंद घंटों के सफर के बाद जोनी एक सब्ज जंगल में पहुंच जाता है और इसे तलाश करने का फैसला करता है। जब वो इंसान के बनाए हुए कुछ मुजस्समों को देखता है तो वो उन्हें गैर मुल्की समझता है और डर जाता है, लेकिन जब वो उनका बारीक बीनी से जायजा लेता है तो उसे मालूम होता है कि ये महज नमूने हैं। बस फिर जोनी का सामना कुछ शिकारियों से होता है, कार्लो और राक, जो दूसरे इंसान को देखकर हैरान है। कार्लो जोनी से कहता है कि उसे जिंदा रखने के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जोनी एक गैर मोमिन होने के नाते नहीं कहता। इसके बजाय वो उन्हें कुछ खाना पेश करता है अगर वो उसे खुदा के वजूद का सबूत दिखा सके। दोनों शिकारी खुशी से राजी हो गए और जोनी को दूसरे मुजस्समे दिखाने के लिए शहर के खंडरात के गिर्द ले गए। उनका दावा है कि मुजस्समे एक ज़माने में इंसान थे, जब तक कि उन्हें उनके गलत कामों की सज़ा खुदा ने नहीं दी थी। बाद में रात गए तीनों ने एक खस्ता हाल इमारत के अंदर अपना डेरा लगाया और खाना शुरू किया। जैसा कि तीनों अपने गांव की कहानियां बांटते हैं, एक साक्लॉस अजनबी वहां पहुंचता है और उन पर हमला करता है। इंसान भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जोनी अपने अर्द गिर्द देखता है और पिंजरे के अंदर अपने जैसे दूसरे इंसानों को देखता है। में एलियन के अड्डे पर पहुंचा दिया जाता है। कोलोराडो चूंकि एलियंस जमीन की फिजा में ठीक तरह से सांस नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने आबाई सैयारे के तौर पर माहौल को एडजस्ट करने के लिए एक बड़ा गुंबद बनाया है। नतीजे के तौर पर वहां दाखिल होने वाले हर इंसान को अपनी नाक के गिर्द पाइप नुमा आला पहनना चाहिए ताकि सांस लेने के काबिल हो, और ये साक्लॉस के बिल्कुल बरक्स है। जब भी वो अपना बीस छोड़ते हैं तो उन्हें उन पाइपों को पहनने की जरूरत होती है। जैसे ही ग्रुप उतरता है, कार्लो फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजनबी से अपनी बंदूक से गोली मार देता है। ये देखकर जोनी हथियार छीन लेता है और उनमें से एक को नीचे ले जाता है। वो भागने की कोशिश भी करता है कि हाथों पकड़ा जाता है। ट्रिक्यूल जोनी को इस जगह घसीटता है जहां उसने एलियन को गोली मार दी और सबसे पूछा कि इंसान बंदूक कैसे चला सकता है। ये पता चलता है कि साक्लॉस इंसानों को एक गूंगी नस्ल के तौर पर देखते हैं जो कोई पेचीदा मशीनरी नहीं चला सकते। अपने शुबहात की तस्दीक करने के लिए टीरुल ने जोनी को बंदूक सौंप दी और इससे दूसरे गार्ड को गोली मारने को कहा, और हैरत की बात है कि वो दोबारा ऐसा करता है। इससे टीरुल दंग रह जाता है। अगले मंजर में साक्लॉस होम सैयारे का एक सीनियर अफसर जेट जमीन के हुक्काम के साथ एक अहम मीटिंग करने के लिए खुद को जमीन पर टेलीपोर्ट करता है। जमीन पर अपनी खिदमत की मुद्दत खत्म करने के लिए पुरजोश है और अपने आबाई सैयारे पर वापस जाने की तजवीज़ पेश करता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका मुआविन कीर उनकी जगह लेने के लिए बेचैन है। ताहम ने से मतलब क्या कि कंपनी ने अगले 50 साइकिलों के लिए को जमीन पर रखने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, इसे जल्द अज जल्द जमीन से बाकी मानदा सोना निकालना शुरू करना होगा। हैरत की बात नहीं, टीरुल इस फैसले पर नाराज है, लेकिन वो खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पकड़े गए इंसानों को एक सेल में बंद कर दिया जाता है और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। इसके बाद उन्हें सब्ज रंग के खाने के साथ पेश किया जाता है। फ्लाइड सेल के अंदर गुंडों में से एक है, सबको धमकी देता है कि इसे और उसके गैंग को पहले खाना मिलेगा और अगर कुछ बाकी रह गया तो दूसरे इसे ले सकते हैं। ताहम जूनी, जो पहले ही दूसरों के कंट्रोल में रहने से बीमार है, बगावत करने का फैसला करता है। जल्द ही दोनों के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है और जूनी फातेह बनकर उभरता है। इसके बाद वो ऐलान करता है कि हर एक को बराबर तनासुब में खाना मिल सकता है और दर्जाबंदी के ख्याल को मुस्तरद कर दिया है। दरी असना टीरुल अपने असिस्टेंट से मिलने जाता है। कीर और उसे एक अहम फाइल छुपाते हुए पाया। मुतजस्सिस वो इसके बारे में पूछता है
और मुअख्खर जिक्र जवाब देता है कि फ़ाइल में ऐसी जगह की तस्वीर है जहाँ से वो सोना निकाल सकते हैं, लेकिन वो इस जगह पर हमला नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके सांस लेने के पाइप वहाँ काम नहीं करेंगे। ये सुनकर टीरोल नाराज़ हो जाता है और कीर पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो खुद ही सोना चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अपने मुआविन को सज़ा देने के बाद वो फिर एक मंसूबा तैयार करता है जहाँ इंसानी गुलाम उनके लिए सोना निकालेंगे। बाद में वो उनके सीनियर अफसर से रब्ता करता है सैयारा और उसके लिए ख्याल तजवीज़ करता है। ताहम मुअख्खर ज़िक्र ने फौरी तौर पर इनकार कर दिया और दावा किया कि ये उनकी कंपनी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगले दिन जब इंसानों को उनके काम की जगह पर ले जाया जा रहा था, जोनी दोबारा फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी बार की तरह वो पकड़ा जाता है। सज़ा के तौर पर गैर मुल्की जोनी के सांस लेने वाले आले को हटा देते हैं और इसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। खुशकिस्मती से इंसानी गुलामों में से एक ने इसे देखा और उसकी जान बचा ली। दरियासना, टीरोल और कीर इंसानों को तरबियत देने और सोना निकालने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाते हैं बगैर उनकी कंपनी को इसके बारे में इल्म हो। कहीं और जोनी साक्लॉस के अड्डे के आखिर में पहुंचता है, लेकिन इसे बाहर निकलने का दरवाज़ा मुकफ्फल पाया जाता है। मामलात को मजीद ख़राब करने के लिए 2 साक्लॉस अफसर आते हैं और उसका सामना करते हैं। टीरोल और कीर भी मैदान में आते हैं और जोनी के गुस्से और तवानाई को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो उसे बाहर जाने दें और उनके शैतानी मंसूबे की खातिर इंसानों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। इस शाम उन्होंने जोनी और 2 दूसरे इंसानों को उनकी जैकेटों पर कैमरे लगाकर आज़ाद कर दिया। बाद में तीनों अड्डे से दूर चलने लगते हैं, यकीन करते हुए कि वो अब आज़ाद हैं। वो मुंजमद मौसम में कुछ देर चहलकदमी करते हैं और तबाहशुदा इमारत में आराम करने का फैसला करते हैं। खाने के लिए वो कुछ चूहों का शिकार करते हैं और उन्हें कच्चा खाते हैं। वो उन पर नजर रखे हुए हैं। कैमरों से बदकिस्मती से उनके लिए लड़के भी अपनी जैकेटों में कैमरे तलाश करते हैं और उन्हें फौरन हटा देते हैं। नतीजे के तौर पर टीरोल से जोनी और दूसरों को पकड़ने के लिए आदमी भेजता है। थोड़ी देर के लिए पीछा होता है, लेकिन आखिरकार इंसानों को पकड़कर अड्डे पर वापस लाया जाता है। इसके बाद एक मुश्तइल टीरोल जोनी को एक खुफिया कमरे में ले जाता है, इसे एक कुर्सी से बांध देता है और इसमें साक्लॉस का इल्म फराहम करने के लिए एक जदीद मशीन का इस्तेमाल करता है। पता चला कि टीरोल ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि जोनी उनकी ज़बान सीख सके और ख़ुद सोना निकाल सके। मंसूबा काम करता है और टीरोल से नावाकिफ वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, जैसे हथियारों का इस्तेमाल, हवाई जहाज़ कैसे उड़ाना है, साक्लॉस की तारीख वगैरह। बाद में रात को जोनी अपने नफ्सियाती इल्म को दूसरे इंसानों के साथ बांटने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि वो इसे हमेशा के लिए गैर मुल्कियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि तवक्को थी, इनमें से कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। इसके बावजूद जोनी ने ऐलान किया कि एक दिन इंसान साक्लॉस को उखाड़ फेंकेंगे और अपने सैयारे पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। दूसरी जगह, चूंकि जोनी चंद दिनों से घर वापस नहीं आया, कबीले से इसकी बीवी क्रिसी इसकी तलाश में रवाना। अगले दिन एक बेचैन टीरोल जोनी को अपने कमरे में ले आया और उसके बारे में पूछता है कि इसने अब तक क्या सीखा है। हैरत की बात यह है कि इंसान साक्लॉस ज़बान में जवाब देता है, जिससे टीरोल एक ही वक्त में हैरान और खुश होता है। इसके बाद वो जोनी को डेनवर की तबाहशुदा पब्लिक लाइब्रेरी में ले जाता है और फख्र करता है कि 21वीं सदी के अवाइल में साक्लॉस ने महज 9 मिनट में पूरी ज़मीन को फतह कर लिया। जैसा कि जोनी एक किताब पढ़ता है, वो आज़ादी के मौजू पर आता है और ज़मीन को गैर मुल्कियों से आज़ाद करने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता है। इसके बाद वो सोना निकालने पर राज़ी हो जाता है, लेकिन बदले में गुम्बद के अंदर दूसरे इंसानों की हिफाजत का मुतालबा करता है। टीरोल अपने मुतालिबात की तामील करता है और जल्द ही जोनी और कई दूसरे इंसानों को कानकनी के मकाम पर ले जाता है। बदकिस्मती से जब टीरोल ग्रुप को कानकनी के अमल के बारे में ब्रीफिंग दे रहा है, इंसानों का एक और कबीला कहीं से बाहर नमूदार होता है और गैर मुल्कियों पर हमला करता है। टीरोल फौरी तौर पर दब जाता है और जोनी को उसे मारने का मौका मिलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कबीले को भी रोकता है और बताता है कि अगर वो टीरोल को मार देते हैं तो उनके अड्डे के अंदर मौजूद दूसरे इंसान भी मारे जाएंगे। बाद में टीरोल जोनी को ले जाता है और इंकिशाफ करता है कि उन्होंने कुर्सी को पकड़ लिया है। इसने इसे जोनी के प्रेमी के तौर पर उसकी तस्वीर उसके कब्जे में ढूंढ कर शनाख्त की। खौफजदा लड़की ने अपने गले में एक आला पहन रखा है जिसे बटन के जोर से उड़ा दिया जा सकता है। ये देखकर एक तबाहशुदा जोनी ने अपने फ्राइज को मजीद संजीदगी के साथ निभाने का अज़्म किया। रात को पिंजरे में वापस जोनी इंसानी ग्रुप के साथ बात करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो साक्लॉस की ज़बान जानता है और उन्हें ज़मीन से मिटाने का मंसूबा बना रहा है। इसके बाद वो एक हौसला अफजा तकरीर करता है जिससे हर एक को अपने इतिहाद का अहद करने का इशारा मिलता है। दरियासना टीरोल और कीर एक खातून साक्लॉस से मिलते हैं और खुफिया तौर पर प्लेनेट शिप के अकाउंट्स के बारे में कुछ मालूमात की तिजारत करते हैं। मालूमात का मुताला करने के बाद टीरोल को मालूम हुआ कि प्लेनेट शिप अपने सीनियर्स को झूठी इत्तला दे रही है कि ज़मीन पर उनकी कार्रवाइयों से नुकसान हुआ है। वो ऐसा करता है ताकि मुनाफा को अपने लिए रख सके। इसे फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए
प्लेनेटशिप को ब्लैकमेल करता है और इसे सोने की कानकनी के लिए इंसानों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर करता है। अब प्लानेट शिप के रास्ते से हटकर उसने जूनी को यह सिखाना शुरू कर दिया कि उनका जहाज कैसे उड़ाना है और अपने हथियारों का इस्तेमाल करना है। अगले मंजर में टीरुल ग्रुप को कानकनी के मकाम पर ले जाता है और उन्हें हिदायत देना शुरू कर देता है। इसने जिक्र किया कि वो 14 दिन के बाद वापस आएगा और इस वक्त तक वो वहाँ मौजूद आधे सोने की कानकनी कर चुके होंगे। टीरुल के जाने के बाद जूनी ग्रुप को बताता है कि उन्हें सोने की कानकनी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करीबी कले के अंदर पहले से ही काफ़ी मिकदार मौजूद है। ये पता चलता है कि जूनी ने मिशन पर पहुंचने से पहले फोर्ट नाकस के बारे में मुताला किया था। वो ये भी बताता है कि उन्हें गैर मुल्कियों को ख़त्म करने और अपने आबाई सैयारे को तबाह करने की ज़रूरत है ताकि ज़मीन पर दोबारा कभी कब्जा ना किया जाए। 14 दिन के बाद जूनी ने ट्रल को सोने की सलाखें पेश की जो उन्होंने फोर्ट नाकस से हासिल की है। पहले तो टीरुल को शक होता है क्योंकि सोना सलाखों की शक्ल में होता है, लेकिन जब वो अच्छी तरह चेक करता है तो वो मंजूर हो जाता है। इसके बाद वो जूनी को हुक्म देता है कि बाकी सोना 7 दिनों में निकाल दे। बाद में साक्लोस ट्रांसपोर्टेशन जहाज का इस्तेमाल करते हुए जूनी अपने अमले को लेकर टेक्सास में अमरीकी फौजी कले में जाता है और वहाँ मौजूद हथियारों को जमा करना शुरू कर देता है। कले के अंदर उन्हें लड़ाका, तैयारे और एटमी बम भी मिले हैं। जूनी बम को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन इल्म की कमी की वजह से नाकाम हो जाता है। बस फिर इंसानों में से एक मुक्की एक प्रोजेक्टर ऑन करता है जो एटमी बम के फाल होने के बारे में मालूमात दिखा रहा है। ये समझते हुए कि बम साक्लोस के सैयारे को तबाह करने का बेहतरीन हथियार है, जूनी ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। मंसूबा यह है कि एलियंस के टेलीपोर्टेशन डिवाइस में दाखिल हूँ, उनके सैयारे तक पहुँची और उसे एटमी बम से तबाह कर दे। लेकिन इसी वक्त मुक्की सबको बताता है कि वो इसके बजाय ऐसा करना चाहता है जैसा कि जूनी को ज़मीन पर इनकलाब की क़यादत करनी है। अड्डे पर वापस आने के बाद जूनी कीर के पास आया और उसे उकसाया। इसने इंकिशाफ किया कि टीरुल तमाम सोने के साथ अपने आबाई सैयारे पर परवाज़ करने का मंसूबा बना रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर कीर ने इस पर यकीन किया और जूनी ने एक मुआहिदा पेश किया। इसने तजवीज़ पेश की कि वो कीर को टीरुल से निजात दिलाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में तमाम इंसानों को आज़ाद किया जाना चाहिए। मुआहिदे के पाबंद होते हुए कीर तमाम इंसानों को रहा करता है और जूनी आखिरकार अपने आशिक से सुलह कर लेता है। कुर्सी उड़ा देता, सज़ा के तौर पर अपना एक हाथ टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इंतजाम करने का भी हुक्म देता। अपने घर के सैयारे पर रवानगी के लिए दूसरी तरफ इंसान हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। कार्लो जो उनकी तैयारियों में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ धमाका खेज मवाद के साथ नजर आ रहे हैं। वो फायर करने की इजाज़त के लिए जूनी से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है जब कुछ अजनबी जंगी जहाज़ उसे घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि कार्लो बर्बाद हो गया है, लेकिन इसी वक्त दूसरे इंसान लड़ाका तैयारों के साथ पहुंच गए जिन्हें उन्होंने फोर्ट नाकस से हासिल किया था। इसके साथ ही दोनों फरीकों के दरमियान वहशियाना लड़ाई छिड़ जाती है। ज़मीन पर इंसान और साक्लोस अपने हथियारों से लड़ते हैं जबकि हुआ में जंगी जहाज़ और लड़ाका तैयारे आपस में लड़ते हैं। अफरा तफरी के दरमियान जूनी मुक्की और एटमी बम को कंट्रोल रूम की तरफ ले जाता है जहां टेलीपोर्टेशन डिवाइस मौजूद है। थोड़ी सी जिदोजहद के बाद उसने डिवाइस को कामयाबी से रिबूट किया और कार्लो को गुंबद पर हमला करने का इशारा किया, पर मुताद्दिद बारूदी मवाद को उड़ाता है और धमाका करता। गुंबद बदकिस्मती से यहाँ तक कि तमाम फायर पावर गुंबद के आसपास मौजूद शीशे को तबाह करने से कासिर है। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने पर मायूस कार्लो एक अजनबी जंगी जहाज पर सवार होता है और गुंबद पर हमला करने का फैसला करता है। ताहम इसका मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो जाता है जब वो शीशे के फ्रेम में फंस जाता है। अब वक्त खत्म होने के साथ और आहिस्ता आहिस्ता जंग में बालादस्ती हासिल कर रहे हैं, कार्लो शिद्दत से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगता है। खुशकिस्मती से इसे जहाज के अंदर कुछ धमाका खेज मवाद मिलता है और उसे एक ख्याल आता है। वो मिसाइल लांचर उठाता है और ज़मीन के नाम पर जंगी जहाज को उड़ा देता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना जाए। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अजनबी का गुंबद ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है, जिससे साक्लोस के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद टीरुल ने जूनी को कंट्रोल रूम के अंदर पाया और उसे पकड़ लिया। इसके बाद वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि हर नजर आने वाले इंसान को मार डाले। इसके बाद जूनी टीरुल पर हमला करता है और चुपके से इस हथियार को बंद कर देता है जो उसने पहले कुर्सी की गर्दन से उतारा था। इसके बाद वो टीरुल से अपनी बीवी की जिंदगी की दरख्वास्त करता है और इसे हथियार से धमाका करने पर उकसाता है। टीरुल जाल में आता है और हथियार को चालू करता है, अपने हाथ से उड़ा देता है। इस वक्त तक टेलीपोर्टेशन डिवाइस पहले ही फाल हो चुकी है और मुक्की और न्यूक्लियर बम साक्लोस होम सैयारे पर मुंतकिल हो गए हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसने एटमी बम धमाका कर के पूरे सैयारे को लपेट में ले लिया और इस अमल में खुद को भी कुर्बान कर दिया। जमीन पर अगली सुबह बाकी मानदा इंसान आखिरकार साक्लोस की जालिम हुक्मरानी से आज़ाद हो गए हैं। कई महीनों बाद अगरचे इंसानों ने ज़मीन पर दोबारा कब्जा कर लिया है,
लेकिन बनी नौ इंसान को अब भी एक खतरनाक मुस्तकबिल का सामना है। उन्हें अब भी डर है कि दूसरे सैयारों पर रहने वाले साकलॉस हमला कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि साकलॉस कम से कम 1 लाख सालों से मुतअद्दिद कायनातों में गालिब न हो, और ये पहली बार है कि उन्हें शिकस्त हुई। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हमें दिखाया गया है कि टीरुल को फोर्ट नाकस के अंदर कैद कर रखा है, जबकि कीर एक साइंसदान के तौर पर इंसानों में शामिल हो गया है। अब जवान इंसान अपनी तहजीब को दोबारा तामीर करने का इरादा रखते हैं।